आईएमएफ की ये कंडीशन कल भी हम बात कर रहे थे कि एक जो आईएमएफ की शर्त है कि जो बिजली की लागत है पाकिस्तान के अंदर वो सारी ट्रांसफ़र की जाए जो जो भी कंज्यूमर्स हैं। तो इनिशियली आपने कहा कि शायद 8 रुपये 25 पैसे तक की बात हो रही थी कि इंक्रीज होगा, लेकिन उससे ये कम है। तो नंबर वन, क्या आईएमएफ ये जो इंक्रीज है इसको मानेगी, एक? और दूसरा, ये जो इंक्रीज है ये यकमुश्त होगा या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होगा? नहीं, देखिए, इंक्रीज तो यकमुश्त होगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अभी तक का तो प्रपोजल यकमुश्त का है। लास्ट टाइम भी जब 7 रुपये 91 पैसे फी यूनिट इंक्रीज नेपरा ने डिटर्मिन किया था तो हुकूमत ने किया तो 7 रुपये 91 पैसे, लेकिन 3 एक साथ में कर दिया था। जुलाई, अगस्त, सितंबर इस तरीके से उन्होंने वो इंक्रीज कर दिया था। लेकिन जब आप उसको इंस्टॉलमेंट्स में करते हैं तो फिर उसका जो इम्पैक्ट है वो बढ़ जाता है, वरना फिर सब्सिडी आपको देनी पड़ती है। हतमी फैसला तो काबीना करेगी, हम इसको अभी प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते। ये दूसरी चीज जो है इसके अंदर के क्या आईएमएफ इसको एक्सेप्ट करता है या नहीं करता। नेपरा एक रेगुलेटर है, इंडिपेंडेंट रेगुलेटर, और इंडिपेंडेंट रेगुलेटर समझता है कि ये प्राइस ठीक है और जो सब्सिडी का जो एक क्वांटम बजट के अंदर दिया गया है अगर ये उसके अंदर रहते हुए है तो फिर ठीक है। अगर सब्सिडी एक्सीड करेगी तो फिर एक प्रॉब्लम आ सकता है। तो ऑन द फेस ऑफ इट तो आईएमएफ को एक्सेप्ट करना चाहिए, बट इसको सब्सिडी के साथ मिला के देखना पड़ेगा। बट नाज़रीन को अगर हम बताते हैं कि ये टोटल इंक्रीज है कितना और इसका हर जो कंज्यूमर कैटेगरी है उसके ऊपर इम्पैक्ट कितना आएगा। नाज़रीन, पिछले साल भी 7 रुपये 91 पैसे इंक्रीज आया था, कोई 893 अरब रुपए इजाफी कंज्यूमर से चार्ज किया गया। इस साल फिर ये जो है कोई 4 रुपये 96 पैसे का इंक्रीज और 477 अरब रुपए। मुजमली तौर पर एक साल के अंदर ये जो इत्तेहादी जमातों की हुकूमत है इसने 12 रुपये 87 पैसे फी यूनिट बिजली कीमतों में इजाफा किया बेस प्राइस के अंदर, और 1370 अरब रुपए इजाफी कंज्यूमर से जो है वो वसूल किए जाएंगे। इसमें जो हमारा अभी बेस टैरिफ था वो 24 रुपये 82 पैसे फी यूनिट था, वो बढ़कर अब तकरीबन 30 रुपए का एक यूनिट हो जाएगा। मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं उसके ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट आएगा। जो घरेलू सारिफीन है, टैक्सेस के अलावा उनका जो बिजली की उनकी कीमत होगी फी यूनिट वो कोई तकरीबन 30 रुपए फी यूनिट हो जाएगी। इसके ऊपर 18% जीएसटी भी है, फिर डेट सर्विसिंग सरचार्ज भी है, फिर क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट भी लगता है, फिर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट भी लगता है। तो तकरीबन आपका जो यूनिट है डिपेंड करता है आपकी कंजम्पशन के ऊपर, 45 से 50 रुपए फी यूनिट आपको बिजली अब ये पड़ेगी। जो कमर्शियल सारिफीन है उनका बगैर टैक्सेस के ही अब नए रेट के बाद कोई 49 रुपए फी यूनिट उनको ये बिजली की कीमत अदा करनी पड़ेगी। जो सनती सारिफीन है, जो एक बहुत बड़ा कंसर्न भी उनका रहा है क्योंकि वो उनकी जो एक्सपोर्ट्स है वो कंपेटिटिवनेस के उनके इश्यूज आ जाते हैं, उनके लिए अब जो नई कीमत है तकरीबन 40 रुपए फी यूनिट बनती है टैक्सेस के बगैर। ज़राई ट्यूबवेल्स के ऊपर अभी भी सस्ता है, सबसे इस पे हुकूमत काफ़ी सब्सिडी दे रही है। 26 रुपए फी यूनिट उनकी ये जो प्राइस बनती है। लेकिन क्या सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है, हुकूमत ने तकरीबन 13 रुपए फी यूनिट बिजली की कीमतों में एक साल में इजाफा कर दिया और इसकी मुख्तलिफ वजूहात होती हैं, वो वजूहात अपनी जगह पे। लेकिन जो सबसे बड़ी एक बात कही जाती है कि बिजली की कीमतों में इजाफा इसलिए करना जरूरी है कि सर्कुलर डेट में कमी की जाए। तो सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि क्या सर्कुलर डेट में बिजली की कीमतों में इजाफा करने से कमी हो गई? हमारे सामने पिछला जो इंक्रीज है 7 रुपये 91 पैसे का वो इंप्लीमेंट हो चुका है। नाज़रीन, पिछले साल जून 2022 में जो सर्कुलर डेट था वो 2253 अरब रुपए का था। उसके बाद तकरीबन 8 रुपए फी यूनिट इंक्रीज आ गया। उस इंक्रीज के बावजूद जो अपनी रिपोर्ट पावर डिवीजन की उसकी वेबसाइट के ऊपर पड़ी हुई है, 11 माह में अब जो सर्कुलर डेट है वो 2646 अरब रुपए का, तकरीबन उसमें 400 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। एक और जो कैच जिसको देखने की जरूरत है, कैसे जो सारिफीन है उनके ऊपर बोझ डाला जाता है। मैं बिल्कुल भी सब्सिडीज के हक में नहीं हूं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें, किसी की नालायकी की सजा अवाम को नहीं मिलनी चाहिए। ये जो डिस्कोर्स की लेस एफिशिएंसी है, ये खुद एक टाइटल यूज होता है इस रिपोर्ट के अंदर, उसकी जो लेस एफिशिएंसी उसकी वजह से सिर्फ 11 माह में 125 अरब रुपए का सर्कुलर डेट में इजाफा हुआ और ये पिछले साल के मुकाबले में 19% ज्यादा है। फिर जो लेस रिकवरीज ऑफ द बिल है, जो ये जितनी भी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं अपने बिल्स की वसूली नहीं कर पाती, उसकी मद में 249 अरब रुपए का इजाफा हुआ सर्कुलर डेट में सिर्फ 11 माह में। आप बिजली की कीमत बढ़ाते जाइए, उधर से आपको रिकवरी नहीं मिलेगी और जो ऑनेस्ट सारिफीन है उनके ऊपर बोझ पड़ेगा। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ये जो 249 अरब रुपए का इजाफा हुआ है इसमें सर्कुलर डेट में बिकॉज ऑफ लेस रिकवरीज ऑफ द बिल, ये पिछले साल से 55% ज्यादा है।
तो सवाल ये है, आवाम को तो आप मारिए, उनको कोड़े भी मारिए, उनके ऊपर बिजली का आप बोझ भी इजाफी कीमतों का डालिए, सैलरी क्लास को और बुरी तरह मारिए, उन पे टैक्स भी डालिए, क्योंकि आपने ताजरों को जो है अपने प्रोटेक्ट करना है। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है, ये जो हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनके जिम्मे ये काम है कि उन्होंने एफिशिएंसी इंप्रूव करनी है, हमारी जो मिनिस्ट्री है पावर की, जिनके एक वजीर है खुर्रम दस्तगीर खान साहब, फिर उनकी अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं होती? उनसे क्यों नहीं पूछा जाता कि सारिफिन को तो हमने जितना मारना था मार रहे हैं और अभी नाज़रीन आपको और भी मारेंगे? तो इन लोगों से कभी पूछा जाएगा ये सवाल? ये कामरान एक बहुत बड़ा इशू है। मेरा ख्याल है कि जिसकी आवाज नहीं है उसी को दबाया जाता है। एग्जैक्ट